ओके कुणाल, चलो। हाय एवरीवन, कौन कौन प्रेजेंट है हैंड रेज करो। कौन कौन प्रेजेंट है जल्दी से हैंड रेज करो। यस सभी बच्चे, ओ माय गॉड, सबने हैंड रेज किए हैं, तो मतलब सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। चलो पुनीत, आपका कैमरा ऑन है। पुनीत, आप कैमरा ऑफ कर लोगे? वो शायद बाय मिस्टेक ऑन हो गया, उसे ऑफ कर लो। यस चलो, तो अब हम मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा हो गया। हम रिवीजन वाले क्वेश्चंस कुछ कर रहे हैं। ओके हम रिवीजन वाले कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे और कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के सारे टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, मैं पोल में दे दूं, आप लोग ही ट्राई करोगे क्वेश्चन? पोल में दे दूं इसके क्वेश्चंस? यस और नो? यस मैम। ठीक है, चलो पोल में मैंने इसके ऑप्शंस दे दिए हैं। सब बच्चे इसको ट्राई करना। देखो, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then find the value of m। सिंपल सा क्वेश्चन है। HCF आपको दिया, HCF दो नंबर्स दिए गए, उनका HCF निकालना है, बस उसको उनके HCF के साथ इक्वेट करना है। अभी बच्चे ट्राई करेंगे। मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस मैम। यस क्या हुआ? मैम पोल रिजल्ट तो नहीं आ रहा। एक मिनट, अब आएगा। क्या बात है, ज्यादातर बच्चे वैसे ठीक आंसर कर रहे हैं। HCF 65 और 117। मैम आपके बोलते ही एक बच्चे ने रॉन्ग कर दिया। चलो सब बच्चे क्वेश्चन समझ में आया? देखो पहले HCF निकाल लो 65 और 117 का, उसको इक्वेट कर दो 65m माइनस 117 से। सिंपल है। 65 का और 117 का HCF निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 65 के प्राइम फैक्टर्स बना लो, 117 के प्राइम फैक्टर्स बना लो। दोनों का HCF निकाल लो, HCF निकल जाएगा। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया ही गया है कि जो HCF है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, तो दिस इज इक्वल टू HCF के बराबर आ जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेना। बच्चों इतना टाइम लग रहा है? HCF बता दो पहले कितना आया। HCF निकाला किसी ने? मैम एक मिनट रुको, अच्छा ठीक है, रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। हिंट दे दिए हैं मैंने क्वेश्चन के। ये जो HCF जो भी आएगा वो आपका किसके बराबर होना चाहिए? 6m माइनस 117 की इक्वल होना चाहिए। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। मैम 65 एम। क्या हुआ? अच्छा सॉरी, 65m है। हाँ हाँ हाँ, 65m। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मैम। बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी सब बच्चे भी करो। कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे तो ठीक कर रहे हैं। 3 बच्चों का रॉन्ग हुआ है मैम अभी तक। चल सबसे एक्सप्लेनेशन में जरूर पूछूंगी। कर रहे हैं सब बच्चे वैसे तो। HCF निकाल लो पहले, HCF ही पूछूंगी आप लोगों से कितना आया है। कितने बच्चों का रॉन्ग हुआ है? और कितने बच्चों का सही हुआ है?
हमारा तो ठीक है मैम। चलो शाबाश, जल्दी से सब बच्चे करो। खुशी, नैना, बच्चा बताओ, बच्चों बताओ, किसी को कुछ हेल्प करूंगी, किसी को हेल्प चाहिए? No, ma'am. नो, वेरी गुड, मतलब बहुत आसान है। Yes, ma'am. चलो हो गया मेरा। गलत क्लिक हो गया। चलो जोया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? एक मिनट, जोया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ये चलो, अच्छा अभी भी कोई करेक्ट आंसर नहीं बताएगा, अभी कोई करेक्ट आंसर मत बताना। अच्छा ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे एचसीएफ बताओ, कितने बच्चों ने एचसीएफ निकाला है? एचसीएफ क्या आया है? अभी मैं इसको भी हटा देती हूँ। एचसीएफ क्या आया है? 13। 13 आया है। चेक कर लेती हूँ मैं, ये सिर्फ 5 से डिवाइड होगा ना, 5 1 5, 5 3 15, 13 है ना? और ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। सो एचसीएफ हमें यहाँ से देखने को मिल गया। दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 13 ही कॉमन फैक्टर है दोनों का। सो एचसीएफ इज इक्वल टू 13। अब देखते हैं कैसे किया है आप लोगों ने क्वेश्चन। अब बताओ, अब आगे क्या किया? आगे क्या किया? सबका 13 आया है, बहुत ही अच्छी बात है। मैम 65 m minus 117 is equal to में 13। हाँ, 65 m माइनस 117 एचसीएफ के इक्वल है, हमें एचसीएफ दिया गया है, सो हम इसको 13 के इक्वल डायरेक्ट पुट कर देंगे। ओके, नाउ 65 m इज इक्वल टू 13 प्लस 117। इन दोनों को ऐड करके बच्चे कितना आता है? 130 आएगा कि नहीं आएगा? 130 मैम 1 अब मुझे बताओ जरा, 1 कैसे आ गया आपका m की वैल्यू? मैम 2 आंसर आएगा। 2 आंसर आएगा। मैम 2 आंसर आएगा मैम। बट आधी से ज्यादा क्लास ने जो है वो m इज इक्वल टू 1 कर दिया है। कहाँ मिस्टेक हुई? चलो अब वो बताओ। एचसीएफ तो मुझे लग रहा है सारे ही बच्चों ने ठीक निकाला है। एचसीएफ तो सारे मैम वो बच्चों, है ना, मैम कैलकुलेशन तो सही हो गई थी, लास्ट में है ना मल्टीप्लाई करने लगे जब रॉन्ग हो गया। और बाकी बच्चे, काफी बच्चों, अंतरा ठीक था? मैम मेरा सही है। ओके, 2 ही किया था कुणाल ने। और किस किस का ठीक? अच्छा किस किस का ठीक था? सिर्फ 4 बच्चों का, 4 या 2 या 3 का ठीक था बल्कि। किस किस का ठीक था? अच्छा अंतरा पुटिंग करने में, ओके, आपका ठीक था, वेरी गुड। नैन्सी का ठीक था, लास्ट में रॉन्ग हो गया। देखो पूरा क्वेश्चन मतलब सही कर दिया और एंड में आके मिस्टेक हो गई, है ना? बट समझ में आ गया सबको? खुशी, खुशी का भी ठीक था, ओके, वेरी गुड। बट सब बच्चों को समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं करना था इसमें, 3-4 स्टेप्स थे। अगर रॉन्ग भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं, बट समझ में आ गया ना सबको? सबको यस समझ में मैम। आया? हमें क्योंकि एचसीएफ ऑलरेडी दिया था तो हमने एचसीएफ निकाल लिया और उसको इक्वेशन के इक्वल पुट कर दिया। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन और इसका आंसर भी पोल में ही करेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो आप डिसाइड करना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि 3 प्लस √3 into 3 minus √3 is an a या an rational number, irrational number, both या none of the above। अब देखते हैं यहाँ कितने बच्चे को सही से करते हैं। ओके ओके ओके, जो जो आंसर करेगा मैं रीजन पूछूंगी, ठीक है? सब बच्चे कर रहे हैं वैसे अच्छे से। चलो ये तो काफी बच्चे कर रहे हैं, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये भी। ऐसा समझ लो कि पूरे चैप्टर का टेस्ट हो रहा है आपका। यस मैम।
देखते हैं किसके कितने मार्क्स आते हैं। चलो कौन कौन रह गया है मैं चेक करती हूँ, किस किसने आंसर नहीं किया। हैंड रेज कर दो जिसने कर दिया है। ओके, नैन्सी हो गया, आर्यन, आर्यन, सनी, सनी बेटा हो गया, मनीष। नो मैम नहीं हुआ। करो चलो, जब हो जाए तो बेटा बताना। सनी आप रहते हो? मैम वेरी इजी क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन, हाँ वो मुझे लग भी रहा है, ज्यादातर बच्चों ने ठीक भी किया है। ओके चलो, मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगी आंसर देगा नेहा। नेहा सिंघविया वाली आईडी से जो नेहा है, आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैम ओके, कोई रीजन बता सकता है? रीजन यस मैम। कैसे? मैम ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग रही है, फिर हमने क्रॉस वो कट जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, -2 और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो -3 आएगा। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि ये किस फॉर्म में है बेटा? ये इस फॉर्म में, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, जो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू √3 है, तो हम ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6। व्हाट इज 6? 6 इज अ रैशनल नंबर। 6 आ गया, बताओ। वैसे ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, किसी बच्चे डाउट? यस, 6 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ तक सब बच्चों का ठीक है? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन? सबने बहुत अच्छे से किया है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें? यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है? HCF of 65 and 117 is 13। अच्छा देखो, सेम क्वेश्चन जो हमने अभी किया था ना, अब यहाँ पे उसे सॉल्व करके बता दिया है कि HCF जो है 65 का और 117 का 13 है। LCM जो है वो इस फॉर्म में लिखा गया है 45 इंटू ए। तो अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। अब इसको करने के दो मेथड्स हैं, जो भी आपको बेटर लगता है। या तो आप LCM ही निकाल लो इनका, फिर ए की वैल्यू पुट कर दो, या फिर जो आपके पास आइडेंटिटी है एक वो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, उसका भी यूज कर सकते हो। Whatever you like. It's okay पंकज, कोई बात नहीं, चलता है। नैन्सी ने कर दिया, नैन्सी की कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। ये क्वेश्चन करे हुए तो नहीं है पहले? नो मैम, वो पहले किया था ना उसके जैसा ही है, थोड़ा बस इसमें हाँ। वो करना था। यस यस यस। हमें 1 मिनट दे दो। आराम से टाइम लो, 2-3 मिनट का टाइम लो क्वेश्चन करने के लिए। ओके। तो 2 बच्चों ने कर दिया, दोनों का ठीक है अभी तक तो। कर दिया मैम। ओके मैम ये तो इजी सा ही है। हाँ। मैम जो आपने होमवर्क दिया था वो भी मैंने किया था, उसका एलसीएम तो था p इंटू p+1। अभी नहीं बताना है, अभी नहीं बताना है, अपने पास रखो आंसर। मुझे पता है कि आपने कर लिया है, बट और किसी ने होमवर्क करके नहीं भेजा था, तो इसलिए वो क्वेश्चन
पूछने वाली हूँ, ठीक है पंकज? मैम समझ में Okay, नहीं आया था वो क्वेश्चन। अच्छा, जिसने करा था तो वो अभी मैं इससे नेक्स्ट वही क्वेश्चन पूछूंगी, तो वो वाला क्वेश्चन जिसने होमवर्क में किया होगा वो आंसर कर पाएगा, बट जिसने नहीं किया होगा वो क्लास में ट्राई कर लेना, है ना? किसी ने सुना तो नहीं पंकज ने क्या बोला है? ओके चलो, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बेटा जल्दी मैम से, हाँ बोलो पंकज। मेरे पापा रिचार्ज करवा देंगे ना, तो आगे से मैं लेट ज्वाइन नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे उतना लेट भी नहीं हुए थे आप। हाँ बेटा देखो, अब थोड़ा सा इन क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा आपने इन क्वेश्चन से ये सीखना है कि आपको कहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ लगभग सारे बच्चे क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, बट अब थोड़ा कैलकुलेशन वर्क में भी, कैलकुलेशन पार्ट में भी काम करना पड़ेगा, बट वो एंड तक ठीक हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन हम फास्ट किस तरह से कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। कौन कौन रह गया है? किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ। पुनीत, नैना, खुशी, यस मैम, वंशिका, सनी, एक्स्ट्रा टाइम? ठीक है, कर दिया मैम। कर दिया। तुषार, नेहा, आर्यन, मैम हो गया था, हैंड रेज हो करना गया? भूल गई। अच्छा, बाकी बच्चे बताओ। नैना, सनी, तुषार, नेहा। बच्चों इतना टाइम नहीं लेना इस क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, कर दिया है सबने आंसर? यस, कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल कर दिया है सबने। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो सी ऑप्शन करेक्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चेक Yes. करते हैं सी है या नहीं। अभी मुझे भी नहीं पता कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 2 मेथड्स मैंने बोले थे, या तो आप एलसीएम ही निकाल लो दोनों का। अभी हमने 65 के जब फैक्टर्स बनाए थे तो क्या बना था? 5 into 30, और 117 के क्या बने थे? 3 square into 3 into 3 है ना? अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों? इनका एलसीएम आ जाएगा 5 into 9 into 30, यही आएगा। सॉरी, हाँ 5 into 9, मैंने 3 स्क्वायर को डायरेक्ट 19 लिख दिया। अब आपको पता है एलसीएम किस फॉर्म? 45 into a। आप डायरेक्ट ना इसको पूरा सॉल्व करने से यस वैसे किया करना है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, एलसीएम इज इक्वल टू 5 into 9 into 30। पूरा मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करो, कर लो 45 into a। क्वेश्चन में दिया गया है एलसीएम, एंड दिस इज इक्वल टू 5 into 9 into 13। So a is equal to 5 into 9 into 13 divided by 45। अब देखो 9 5s are 45, so a is equal to 13। इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। बताओ सब बच्चे, ये तो हाँ दूसरे मेथड से भी करते हैं, बिल्कुल दूसरे मेथड से भी करते हैं तुषार। मुझे लगता है सबने, हाँ बिल्कुल 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 सबने बिल्कुल ठीक लिखा है, बट आपको यहाँ पे है ना, क्योंकि आप इस तरह से करोगे तो फास्ट हो गई। अब इसी को अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहे, अभी मैं इसको इरेज कर दूं बच्चों, इरेज कर दूं? यस रुको, इसकी हम कॉपी बना लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमने इसकी कॉपी बना ली है, इरेज करते हैं। अब हम इसे, दूसरा मेथड क्या है हमें पता है, HCF into LCM is equal to 65 multiplied by 117। दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। HCF 13 दिया गया है, LCM हमें निकालना है, या फिर आप LCM की जगह क्या लिखो, 45 into a, आपको क्वेश्चन में दिया गया है। HCF 13 है, LCM 45 into a है। अब यहाँ से आपने करना है इसको सॉल्व। सो a is equal to 65 into 117 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 14। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी चेक करो, है ना? आप पहले दोनों को 9 से डिवाइड करते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो। 5 9s are 45, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 13 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो 13 1s are 13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया। 9 1s are 9, 9 3s are 27, so a is equal to
13, इस मेथड से भी ये 13 आ गया क्योंकि आंसर यही करेक्ट है। बट दोनों में से जो भी मेथड आपको ठीक लगता है वो वाला मेथड आप यूज करोगे। सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, बट इस ma'am. क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे HCF है ना, HCF 3 गए तो HCF का भी यूज कर लो, है ना, HCF का भी यूज कर लो। किसी बच्चे को कोई डाउट अभी यहाँ तक? वैसे तो सबने ठीक किया है, कुछ एक दो बच्चों का रॉन्ग हुआ था, बट बता दो अगर किसी को कुछ डाउट है तो। नो, एकदम क्लियर? दोनों में No से doubt, जो भी ma'am. मेथड Yes, ठीक लगता ma'am. है, बस अब आपने कैलकुलेशन पे थोड़ा काम देना है। वैसे आप कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बट उसे फास्ट कैसे करना है वो काम करना है। अब ये सेम होमवर्क वाला क्वेश्चन, जिन्होंने होमवर्क में कर लिया था वो इसका आंसर कर दो, बट जो नहीं कर पाए थे वो अब क्लास में इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इफ P इज प्राइम देन HCF एंड LCM ऑफ P एंड P plus 1 वुड बी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ो। HCF इज इक्वल टू P, LCM इज इक्वल टू P plus 1, HCF P into P plus 1, LCM is equal to 1. Ma'am, done. Okay, Pankaj. बहुत ध्यान से करना। P, देखो क्वेश्चन समझने की जरूरत है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेके देख लो। P प्राइम नंबर है, अगर यहाँ पे P प्राइम नंबर है, HCF और LCM ऑफ P किसी प्राइम नंबर और P plus 1 किसी प्राइम नंबर में 1 ऐड कर लो। मान लो आप एग्जाम्पल ले लो 3 और 4 का। मैम आधे गलत आधे सही हो। हाँ बस पंकज, हिंट नहीं देने। मैम आधो का यादों का भी यादों का। सबसे मैं रीजन पूछूंगी A करने का, B करने का और C करने का। जो बच्चे जो भी आंसर कर रहे हैं सबके रीजन जानने हैं मुझे, तुक्के नहीं मारने हैं क्वेश्चंस में। तुक्के मारने वाली आदत सबसे खराब होती है, फिर आप क्वेश्चंस को समझना ही छोड़ देते हो। मैंने आपको हिंट भी दिया है कि एग्जाम्पल ले लो, P की जगह आप 3 ले लो और एक नंबर 3 हो गया, दूसरा नंबर 3 plus 1 हो गया। दोनों का HCF और LCM देख लो किस फॉर्म में। समझ लो मैंने आधा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। चलो हो गया सबका, कौन रह गया है चलिए देखते हैं। सब हैंड रेज कर दो जिन्होंने कर दिया है, जिन्होंने कर दिया हैंड रेज कर दो। पुनीत, नैना, मनीष, नेहा, कर दिया सबने? वेरी गुड वेरी गुड। तो कुछ बच्चों का ठीक है, कुछ बच्चों का गलत है, बट कोई बात नहीं, है ना, सीखना है। चलो अब सबसे पहले बेटा, अगर P प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर होता है, कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप, 3, 4, 5 या कोई भी प्राइम नंबर ले लो, उसका जो भी फैक्टर बनेगा, देखो कोई भी प्राइम नंबर ले लो, देख लो 3, वो प्राइम नंबर तभी तो है जब उसका कोई और फैक्टर नहीं है। मैम वॉइस मान नहीं लो आ किसी के साथ, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? रही मैम, बीच में अटक गई थी। ब्रेकिंग डाउन। कट गई थी। ब्रेकिंग डाउन। अभी ठीक है? अभी मैम ठीक है? वैसे तो आइए अब ठीक है। अभी ठीक है ना? बीच बीच में अच्छा हो जाता है कभी कभी। जस्ट अ मिनट। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? यस मैम, इज इट क्लियर? इट इज। बता देना आप, अगर फिर से कट हो रही होगी तो फिर से बता देना, ठीक है? ओके। ओके। सो जब भी आप कोई प्राइम नंबर लेते हो और एक कंपोजिट नंबर लेते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आपने ले लिया 5 और एक नंबर ले लिया 9, इन दोनों का HCF कितना आएगा? 5 और 9 का HCF, मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि एक प्राइम नंबर आपने ले लिया, अब बताओ जरा। 1 वन मैम। 1 आएगा, 1 आएगा ना, हमेशा ही 1 आएगा। 2 प्राइम नंबर लोगे तब भी, अगर एक भी दोनों में से प्राइम नंबर है तो HCF तो 1 ही आएगा ना। आपका क्वेश्चन तो यहीं से पूरा हो गया, आपका क्वेश्चन तो यहीं से पूरा हो गया। और दूसरी बात,
मैम आवाज बहुत जैसे खराब है, 5 क्या हुआ? आवाज रुक जाती है आपकी। यस अच्छा मैम, एक अब थोड़ी देर मिनट, पहले रुक गई थी। एक मिनट रुको, बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा हाँ बिल्कुल, SEF1 देख के आपको तो बस इसी तरह से आप आंसर कर सकते हो, है ना। SEF1 देखो और आंसर कर दो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। HCF1 देखना है और आंसर कर देना है, शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला है कि हमें एक ऑप्शन, हम यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं, जल्दी से बताओ कि 5 और 6 का HCF कितना होगा। 1 ठीक है, LCM कितना होगा? 30। है ना। 6 का मतलब 30 क्या हुआ, है ना। 6 अगर आप 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 into 3, HCF हमें पता है, HCF इज इक्वल टू 1, और LCM क्या होगा, LCM होगा 5 into 2 into 3, which means 5 into 6, which means 5 into 5 plus 1। देखो, P multiplied by P plus 1। वैसे आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद आइडिया लग रहा है। इन दो की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 into 6 इन दो की ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी जब एक प्राइम नंबर होगा तो, है ना। बट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आ गया ना इस फॉर्म में, P into P plus 1। यस मैम। समझ में आया, है ना। यस मैम। ये मैम, याद रखो बेटा, जब प्राइम नंबर होगा, जब प्राइम नंबर होगा तो एक भी प्राइम नंबर है उसके साथ जब आप HCF लोगे तो वो 1 ही आएगा। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? अच्छा, कहाँ से रिपीट करना है नैन्सी? मैम HCF की वैल्यू 1 कैसे आई? आपने ये P+1 किया तो। HCF की वैल्यू 1 कैसे आई, ये आपको नहीं पता चला? ये समझ में आया, P+1 कैसे आया? अच्छा देखो, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखो HCF एंड LCM ऑफ P एंड P plus 1। P क्या है यहाँ पे नैन्सी? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो मैंने प्राइम नंबर 5 ले लिया। P plus 1 क्या हो जाएगा? P plus 1, प्राइम। P प्राइम नंबर 5 है तो 5 plus 1 6। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, 5 plus 1 6 हो जाएगा नैन्सी। यस मैम। ठीक है, इन दोनों का HCF 1 आ रहा है, आप देख सकते हो। यस मैम। ठीक है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो HCF 1 ही आएगा। अब LCM की बात करें तो LCM 30 आ रहा है, मतलब 5 into 2 into 3 आ रहा है नैन्सी। यस मैम। ठीक है, उसको मैं 5 into 6 लिख सकती हूँ, यस मैम। और 6 को क्या लिख सकते हैं वापस से, 5 plus 1। यस मैम। और ऑप्शन सी में क्या है, P into P plus 1। P किसे माना था हमने, P माना था हमने इसे, P ये था 5 और P plus 1 क्या था 6। ये मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ वैसे, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। वैसे तो अगर आप इतना देख लो कि HCF इज इक्वल टू 1 तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके मैम। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट? आंसर सही था, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर सब बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। यस मैम। चलो, अब ये क्वेश्चन कोई बच्चा कर सकता है क्या? ओके, एक मिनट दे दो। show that expression given below are composite numbers। ये composite numbers है। मैम मैंने गुणा करनी क्या? नहीं, हमें कंपोजिट नंबर पता है ना सबको क्या होते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक याद है? यस मैम। वो क्या कहती है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी Prime number. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है,
किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये थी ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यस मैम। बाकी इसको तो बच्चे हम भी सिंपली बताओ, बोल सकते हैं। बाकी Yes, बच्चे ma'am. बताओ, मैम हो गया। याद है ना सबको? मैम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ Yes, ma'am. अरिथमेटिक, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे दो टर्म्स है हमारे पास। पहली टर्म क्या है? ये पहली टर्म है, ठीक है। टर्म्स की बात कर रहे हैं हम। टर्म्स किससे अलग होती है? मल्टीप्लाई और सॉरी प्लस और माइनस से। ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। इन दोनों में कॉमन क्या है? 4417 आ गया मैम आंसर। दोनों मैम में हमारा कॉमन टू मतलब यही मैम 7 बैठे हो बेटा। पूरा मल्टीप्लाई करना होता तो फिर इस क्वेश्चन में उसकी क्या जरूरत थी? मैम 2 को कॉमन ले लेंगे और बाकी सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आपको तो भी कैसे वैसे पता कि 4 एक मिनट मनीष, आपको भी, सब बच्चों ने जिन्होंने भी मल्टीप्लाई किया, अब आपको कैसे पता 4417 कंपोजिट है कि वो है? मैम मैंने सारा होल कर दिया मल्टीप्लाई जब 12 आंसर आया 400। मेरा। हाँ, अब मुझे बताओ ये किससे डिवाइड होगा? 4417 किससे डिवाइड हो रहा है? ये बता पाना मुश्किल है ना, बड़ा नंबर है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, बता पाना मुश्किल है। थोड़ा सा कर लोगे आप लोग एंड में जब कैलकुलेशन करोगे, बट बहुत लंबा मेथड हो जाएगा कि अब पहले आपने पूरा मैम, ऐड बताओ किया, कैसे होगा? मैम मैं आप बताऊं? बताओ मैं अंतरा। बताऊं? आई मीन मैम जो आप मैम 4417 किससे डिवाइड होगा? हाँ, 7 से ही होगा मैम। 7 और से डिवाइड हो रहा है। हाँ, नहीं तो कॉमन मतलब मैं वो बात बोल रही हूँ कि देखो स्टेप्स कितने, मैंने वही बोला कि आप लोग बता दोगे एंड में कि किससे डिवाइड होगा, वो कंपोजिट नंबर निकलेगा। बट आपको स्टेप्स कितने करने पड़ेंगे? पहले पूरा मैम गलत मल्टीप्लाई हो करो, ऐड करो, उसके बाद चेक करो कि किस नंबर से वो डिवाइड डिवाइड होगा। हाँ मनीष बताओ। इसको प्लस समझा डिवाइड को। आपने डिवाइड समझा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? सब बच्चों ने बोला 7 कॉमन है, हम 7 को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। 7 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 3 × 5 × 23 प्लस हाँ 2 × 11 × 13, ये बचा। अब क्या करेंगे? चलो अब इजीली बताओ पंकज, चलो पंकज बताओ। मैम हम वो भी तो कर सकते थे, इन दोनों इक्वेशंस में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 कहाँ तो कॉमन है मतलब कि दोनों में? बाकी मैम बाकी तो ऐसे का ऐसे लिख देते हैं ना, 3 × 5 × 7 × 23 × 7 × 11 × 13। आपका क्वेश्चन ठीक है, बट मुझे बताओ दोनों में 2 कॉमन कहाँ है? कॉमन तो नहीं है मैम, वैसे ही ऐसे ही कैसे कॉमन ले सकते हैं? ऐसे नहीं ले सकते मैम। जब तक कुछ कॉमन नहीं होगा तो फिर कैसे ले सकते हैं? मैम वैसे इसी को निकाल देते हैं बाहर। मैम इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। एक एक करके। अंतरा आप बोलिए। मैम 3 × 5 × 23 का मल्टीप्लिकेशन आया 3 4 5 3 Plus- 4 5 प्लस 2 8 6 2, 8 6 ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके कितना आया? 5 5 3 1 5 3 1। एक बार सब बच्चे चेक कर लो बेटा कैलकुलेशन, एक बार सब चेक करना, सब चेक करो एक बार। मैम पॉइंट में कैसे आ 631 सकते आएगा। हैं? 6 आएगा मैम। 631 आएगा। हाँ बेटा, मेरा पॉइंट तो में क्या कैसे है आ सकता है? यहाँ तो सब मल्टीप्लाई और ऐड हो रहा है, पॉइंट में तो आ ही नहीं सकता। पॉइंट में आया मेरा। हम सारी मल्टीप्लाई किया होल फिर डिवाइड भी किया मैंने। डिवाइड कहाँ हो रहा है बेटा? यहाँ तो कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना मनीष। 23 डिवाइड है प्लस, हम कंफ्यूज हो गए मैम, डिवाइड लगता है प्लस लगता है। अच्छा ठीक है, देखो वही बात है ना कि इतना लंबा मेथड हमें जाना ही नहीं है ना? इतने लंबे मेथड में हमने जाना ही नहीं है। हमने पहले दोनों यही में आया से था। क्या कॉमन ले लिया? 4 4 1 दोनों में 7 से आया था। कॉमन
ठीक है, सब बच्चे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे पहुंच गए। मेरी बात सुन लो सब, ठीक है? अब सब बच्चे थोड़ी देर के लिए चुप रहो, मेरी बात सुनो। मतलब बहुत अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने लग जाते हो, वेरी गुड। आप लोगों ने करके देखा, आप लोगों ने खुद नोटिस कर लिया होगा कि कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कितना ऐड करना पड़ रहा है, उसके बाद चेक करना पड़ रहा है कि ये किसी नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बट आसान मेथड क्या है कि आपने देखा दोनों में कॉमन क्या है, आपने 7 को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, आपके पास आया 7। अच्छा, 7 को कॉमन निकालने के बाद यहाँ से 7 कॉमन निकाल लिया तो आपके पास 3 इंटू 5 इंटू 23 बचा, बीच में प्लस था तो प्लस लिख दिया। यहाँ से 7 कॉमन निकाल लिया, 2 इंटू 11 इंटू 13 बचा। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, दोनों को ऐड करा। यहाँ तक ये पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? कैलकुलेशन वाला पार्ट है सिंपल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक सबका क्लियर है। अब 7 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 631 भी क्या है? प्राइम नंबर है कि? सोचो जरा, किसी नंबर से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? नो मैम। 7 मैम। ये हो पा रहा नो है। मैम। 631 भी क्या है? प्राइम नंबर है। दो प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन से क्या बन जाता है? एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बन जाता है मैम, क्योंकि उसके एक कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा और बच्चों को भी नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? मैम पहले नहीं आ रही थी, अब तो आ गई। आ रही है ना? देखो बेटा, सनी बार बार ये नहीं भेजने है ना, बार बार ये नहीं भेजने। बताओ कि दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोजिट नंबर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा ना? तो ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर है। आया सब बच्चों को समझ में? यस। यस मैम। सारे बच्चों को समझ में आ गया? किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट यहाँ तक? एक बार हैंड रेज करो जिसको समझ में आ गया, हैंड रेज कर दो। वेरी गुड, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही आने वाला है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान है, पुराने वाले से इजी है, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। एंड में इसको प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, जो सॉल्व करता जाएगा हैंड रेज करते जाना। आपने इसे प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। हैंड रेज करते जाना जो सॉल्व करता जाए। दो बच्चों ने कर लिया है। वेरी गुड, 7 बच्चों ने कर लिया है। बेटा सब ट्राई करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसे लिखना है। चलो जल्दी से, अब मैं लास्ट के 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया, जल्दी से बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया। ओके ओके, सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। 7 in 147। ओके चलो, वैसे ये भी सही है। हाँ 7, मतलब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी वो कंपोजिट नंबर ही होगा ना। दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में किसी नंबर को लिख सकते हैं तब भी वो कंपोजिट नंबर ही होगा। यस, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 29 इंटू 35 को अगर आप दोनों में से, अगर आप यहाँ पर देखो 29 और 35 एक टर्म है, प्लस 14 ये दूसरी टर्म है। दोनों में कॉमन क्या है? 7 कॉमन है, बिल्कुल दोनों में 7 कॉमन है। तो 29 इंटू 35 में से 7 कॉमन ले लिया तो हमारे पास 5 बचेगा एंड 7 2s are 14। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस मैम, लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं।
4417 किसी से डिवाइड होगा? वो 7 से डिवाइड हो रहा है बेटा। 7 5 30, 7 6 42, 7 से डिवाइड हो रहा है वो तुषार। हाँ बेटा, बट आपको ना पूरा आंसर नहीं निकालना है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। कैलकुलेट करना होता फिर तो ये क्वेश्चन मैं कराती ही क्यों, है ना? आप खुद चेक करके बता सकते थे। अब यहाँ पे देखो 7 मल्टीप्लाइड बाय 29 5 आर 145 प्लस 2 147। तो आपने 7, ये जो नंबर है इसको दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दिया। पहले तो हमें यहीं से मैम पता चल गया। मैम यही किया था। हम हाँ? पहले 29 गुणा में 35 कर दिया। इसका आंसर आया मैम उतना 1015। ठीक है, मैम उसमें हम 14 इसको ऐड प्लस कर कर दिया। दिए, हम 1029। हाँ, बट बेटा पूरी कैलकुलेशन करके नहीं करना है ना। हमें मैम हमें कौन सी थ्योरम का यूज करना है? हमें आप जो कर रहे हो वो भी ठीक है, बट हम जो थ्योरम पढ़ रहे हैं उसका भी तो यूज करेंगे ना, ताकि हम उससे आसान बना पाए। अब वो ओके थ्योरम मैम। क्या कहती है? मैम आवाज बहुत कट रही है आपकी मैम। बेटा सब बच्चे पहले तो माइक ऑफ रखो, जब आप बार बार माइक ऑन करते हो तब और ज्यादा आवाज कटती है मेरी, है ना? ओके बेटा मैम। आवाज तो मेरा तो नेट नो बिल्कुल मैम, नहीं ठीक थी चल रहा है। आपकी आवाज। मेरा तो नेट बिल्कुल ठीक चल रहा है आज, मेरी साइड से तो कोई मेरा एरर भी सही नहीं है। चल रहा यस मैम, क्लियर है। है, मेरे साइड से सही चल रहा है। एक बार या तो फिर सब बच्चे माइक ऑफ रखो, है ना? सब बच्चे माइक ऑफ रखो। ओके। अब बताओ ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर है। पता चल रहा है कि नहीं? यस सभी मैम। बच्चों को पता चल रहा है? और आप, हाँ कंपोजिट नंबर है। और अगर आप और इसको किस तरह से लिख सको, अगर 147 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 3s are 20, यहाँ पर आ जाएगा 7 3s are 21। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 7 into 7 into 7 into 3 लिख सकते हो बच्चों। यस ये मैम। कैसे? हाँ, अब मैं इसी स्टेप पे आई हूँ तुषार, इसी स्टेप पे आई हूँ। बताओ तुषार, इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट, देखो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यस बताओ, मैम। अब बताओ ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर? अब पता चल पा रहा है? अरे प्राइम कैसे बोल रहे हो बेटा? देखो ये जो ये नंबर है इसको सॉल्व करके हमने इस तरह से लिख दिया। जैसे 8 है, 8 को आप 2 into 2 into 2 लिख दो, 9 को आप 3 into 3 लिख दो, 15 को आप क्या लिख दो? 3 into 5 लिख दो। हर एक ये सारे नंबर्स क्या है? कंपोजिट। और इनको हमने प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख। बेटा 7 and 3 आर प्राइम, ठीक है, बट प्राइम नंबर्स, हाँ मैम 7 को कहा है हमने प्राइम। 7 और 3 को प्राइम कहा है ना, बट ये जो पूरा नंबर है मैं पूछ रही हूँ 29 into 35 plus 14 जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है? कंपोजिट कंपोजिट नंबर। क्यों है? क्योंकि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अभी क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे बताओ एक बार, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ओके अच्छा, अभी मैं आपसे ना एक क्वेश्चन कराती हूँ सब बच्चों से। ये वाला क्वेश्चन कराना है मुझे, अभी देखते हैं, फिर उसके बाद मैं उससे एक अलग क्वेश्चन कराऊंगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा क्या दे दिया। 8 2 3 गुणा में B2 × 3 × 5 कंफ्यूज हो गई मैम। अच्छा
हाँ मैं समझाती हूँ, बिल्कुल मैं समझाती हूँ मनीष। देखो बेटा, एक नंबर ए है जिसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 3। एक नंबर बी है जिसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 5। एक नंबर सी है जो कैसे लिखा जा सकता है, 3 टू द पावर n इंटू 5। अब आपको एलसीएम दिया गया है, ठीक है। एलसीएम तीनों का क्या दिया गया है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। अब अगर आप ऐसे ही देखो, आपको वो पता है कि पावर में सबसे एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। यस मैम। देखो मैं यहाँ पे हिंट दे देती हूँ। अगर एक नंबर है मैम पी मुझे स्क्वायर क्यू, दूसरा नंबर है पी क्यू स्क्वायर, तो एलसीएम में हम क्या देखते हैं, पी की हाईएस्ट पावर यानी कि 2, क्यू की हाईएस्ट पावर यानी कि 2। तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर मतलब पी की हाईएस्ट वाली पावर देखते हैं, ठीक है। तो उसका उल्टा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ओके मैम। जैसे अगर मैं, है ना, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं, यहाँ पे मैं n लिख दूं और मैंने आपको एलसीएम दे दिया p q की पावर 3। अब आप देख के बता पाओगे एलसीएम कितना है, सॉरी एलसीएम नहीं, n की वैल्यू कितनी है, 3 है। अभी आइडिया लग गया। यस मैम। हाँ मैम पोल रिजल्ट नहीं दिखा रहा। ओके, अब आएगा। अभी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। हम्म, 10 ही बच्चों ने आंसर किया है। मैम ये इसका आंसर तो देख के ही पता चल रहा है। आंसर दे ही रखा है। यस मैम। देखो वही बात है ना, हमें देखने में ये क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं कि अरे इतना डिफिकल्ट हमसे क्या पूछ लिया, बट जब आप एक मैम बार बहुत क्वेश्चन इजी पढ़ है। लिया ना, एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया ना, फिर आप कहोगे अरे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो लैंग्वेज उसी मुश्किल कर दी जाती है, बस दैट्स इट। और ज्यादातर बच्चों ने ये ठीक भी किया है। चलो चैट बेटा अभी 5 सेकंड और दे देती हूँ मैं, क्योंकि भी काफी बच्चों ने नहीं किया है। हैंड रेज करना किस किसने कर दिया। बिल्कुल इजी है मैम। हम गलत हो गया। बिल्कुल बहुत इजी है, इजी मैम, आपने तो बता ही रखा है इसमें। कोई बात नहीं मनीष, ठीक है। बेटा राशि वाली आईडी और कृष्ण कुमार वाली आईडी से कौन है, ओके ऑप्शन मैम। चलो मनीष आपसे क्या मिस्टेक हुई बेटा, ठीक है प्रियांश। मैम उसमें मैम कैलकुलेशन में हो गई मैम मिस्टेक। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर आप एलसीएम देखोगे बेटा, एलसीएम एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 और 5 है। इनके अलावा कोई और नंबर है, इनके अलावा No, कोई ma'am. और नंबर है बच्चों, नहीं है। तो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, ये 2 है और ये 2 है, दोनों में हाईएस्ट पावर 3, तो हमने 3 लिख दिया। 3 चलो 5 की देख लेते हैं, 5 की 1 है। अब 1 3 में देखो, 3 टू द पावर n, और आंसर में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी दी गई है, 2 2 दी गई है। तो अगर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 2 2 होनी चाहिए। सो n इज इक्वल टू 2। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, यस और नो, यस मैम। सारे बच्चों को पक्का, यस मैम। ओके। अच्छा चलो अब यहीं से ना मैं एक और क्वेश्चन बनाती हूँ, एक मिनट। HCF कितना है, HCF इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ABC का जो HCF है वो 3 है, ठीक है। क्या आप n की वैल्यू बता सकते हो, क्या आप n की वैल्यू बता सकते हो, यस मैम। मैम रिपीट करना। HCF इज इक्वल टू 3 मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। क्या आप n की वैल्यू बता सकते हो,
यस मैम। मैम 1 कैसे 1 आएगी? अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं, वापस से यही, अगर मैं यही n की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, HCF अब भी कितना रहेगा? 3 रहेगा। मैंने n की वैल्यू 3 पुट कर दी, HCF अब भी कितना रहेगा? 3 नो मैम ये नहीं रहेगा। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हो गई ना, वो दोनों की पावर सेम हो गई, कोई कम नहीं है। 2 मतलब भी बेटा, होगी। हाँ 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी रखूं मैं, HCF बदलेगा? नो मैम। तो कैन No. वी, यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम नहीं बता सकते, ठीक है? नहीं बता सकते ना, बताओ बताओ अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, नो मैम। है ना? आ मैम गया ना समझ में? रिपीट करूं? ठीक है। खुशी यस मैम आप, अच्छा जैसे सब बच्चे बोल रहे हैं ना कि n की यहाँ पर अगर हम 3 की मतलब n की जगह यहाँ पर 3 टू द पावर n है ना, इसकी जगह अगर मैं 1 पुट करूं, अभी HCF कितना है? 3 है खुशी, यस मैम ठीक है? अब अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं 2 से, क्या अब भी HCF 2 रहेगा, 3 रहेगा? ये चेंज हो जाएगा? 3 रहेगा मैम और अगर मैं इसकी जगह कुछ भी नंबर चेंज करती रहूं, HCF सेम ही रहेगा ना? यस तो हम n की वैल्यू, अगर HCF है यहाँ पे, तो हम n की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं हम मतलब हमें नहीं पता n की वैल्यू क्या हो सकती है, 100 भी हो सकती है, who knows, है ना? यस मैम ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया सब बच्चों को? यस मैम ठीक है। Yes. और आज मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगी और एक क्वेश्चन होमवर्क का भेजूंगी, वो सभी बच्चे ट्राई करना और ग्रुप में भेज भी देना सॉल्व करके,